हेलो दोस्त, मैं हूं आदर्श और आप देख रहे हैं आदि फिजियो पॉइंट। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं ब्रेकियल प्लेक्सस के बारे में। तो ब्रेकियल प्लेक्सस क्या होता है, सबसे पहले हम बात करेंगे उसके डिफिनीशन की, फिर उसके रूट नर्व डिफिनीशन के बाद रूट की बात करेंगे, ट्रंक, डिवीज़न, कॉर्ड, ब्रांचेस, ये सारी हम बातें करेंगे इस ब्रेकियल प्लेक्सस में। फिर उसके बाद लास्ट में हम बात करेंगे क्लिनिकल एनाटॉमी की। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे डिफिनीशन। ब्रेकियल प्लेक्सस, द ब्रेकियल प्लेक्सस इज ए नेटवर्क ऑफ nerves in the shoulder that carries movement, motor and sensory signal from the spinal cord to the arm and hands। तो ब्रेकियल प्लेक्सस जो होता है उस नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर होता है। ढेर सारे नर्व्स जो होते हैं इसमें होती, देखिए नेटवर्क ऑफ नर्व फाइबर कुछ इस टाइप से नेटवर्क होते हैं। कई सारे नर्व आपस में इधर उधर हुए होते हैं, इसलिए नेटवर्क ऑफ नर्व बोला। जैसे नेटवर्क होता है जाल, आप समझ लीजिए उस टाइप का ब्रेकियल प्लेक्सस भी होता है। तो इसमें हम बात करेंगे मोटार एंड सेंसरी सिग्नल की। मोटार क्या होता है, कोई भी सिग्नल अगर हमारे ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड तक आ रहा है तो उसे मोटार बोलेंगे, या कोई भी सिग्नल हमारे स्पाइनल कॉर्ड से ब्रेन तक जा रहा है तो उसे सेंसरी बोलेंगे। तो ब्रेकियल प्लेक्सस इज कॉन्स्टिट्यूटेड बाय एंटीरियर प्राइमरी एमाई ऑफ स्पाइनल नर्व C5, C6, C7, C8 एंड T1। तो जो ब्रेकियल प्लेक्सस होती है इसकी स्पाइनल नर्व होती है C5 से लेकर C8 एंड T1 तक। तो ये एंटीरियर प्राइमरी एमाई इसकी ओरिजिन होती है। ये कंस्टिट्यूट होता है, देखिए जो ब्रेकियल प्लेक्सस होता है रूट, ट्रंक, डिवीजन, कॉर्ड एंड ब्रांचेस, इन सब का हम आगे एक एक करके बात करेंगे और ये सब हमको ब्रेकियल प्लेक्सस में पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट। रूट जो होता है, रूट जैसे कि हमारे इसमें 5 रूट हैं पढ़ने हैं हमें ब्रेकियल प्लेक्सस। जो स्पाइनल नर्व होते हैं C5, C6, C7, C8 एंड T1, ये हो गए हमारे टोटल रूट्स। अब इसमें हम बात करेंगे C5 जो होता है, C6, ये दोनों मिलके बनाते हैं ट्रंक। रूट से मिलके बनता है ट्रंक। ट्रंक जो होते हैं डिवीजन होते हैं जो वेंट्रल एंड डोर्सल डिवीजन में, और ये सारे डिवीजन मिलके बनते हैं कॉर्ड, और कॉर्ड से निकलती हैं ब्रांचेज। तो सबसे पहले हम बात करेंगे रूट्स की। तो रूट्स जो होते हैं हमारे C5, C6 मिलके बनाते हैं ट्रंक। तो रूट्स मिलके बनाते हैं ट्रंक, जैसे C5 और C6 टू फॉर्म अपर ट्रंक। 3 ट्रंक्स होते हैं, दिस इज द अपर ट्रंक, दिस इज द मिडिल ट्रंक, दिस इज द लोअर ट्रंक। तो जो अपर ट्रंक होता है वो C5 और C6 मिलके बनाता है। मिडिल ट्रंक जो होता है C7 बनाता है। C8 और T1 मिलके लोअर ट्रंक बनाते हैं। अब ये ट्रंक जो होते हैं आपस में दो डिवीजन देते हैं। जैसे ये अपर ट्रंक हो गया, अपर ट्रंक जो होता है एंटीरियर डिवीजन, ये एंटीरियर डिवीजन, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन। मिडिल ट्रंक का दिस इज द एंटीरियर डिवीजन, दिस इज द पोस्टीरियर डिवीजन। अब जो लोअर ट्रंक है, लोअर ट्रंक का ये पोस्टीरियर डिवीजन है, ये एंटीरियर डिवीजन है। ये हो गए हमारे डिवीजन्स। रूट्स मिलके बनाए ट्रंक। ट्रंक जो होते हैं दो डिवाइड हो जाते हैं दो पार्ट में। फर्स्ट डोर्सल वेंट्रल बोल सकते हैं, या तो डोर्सल वेंट्रल डिवीजन और डोर्सल डिवीजन में, या एंटीरियर या पोस्टीरियर डिवीजन। तो अब ये डिवीजन्स जो होते हैं अपर ट्रंक का, जो अपर ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन हो गया, पोस्टीरियर डिवीजन हो गया। अब ये डिवाइड हो गए, जो डिवीजन्स होते हैं इन सब मिलको बनाते हैं कॉर्ड्स। अब कॉर्ड्स क्या होते हैं, 3 कॉर्ड्स होते हैं, लेटरल कॉर्ड्स, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। ठीक है, दिस इज द लेटरल कॉर्ड, दिस इज द पोस्टीरियर कॉर्ड, दिस इज द मीडियल कॉर्ड। 3 कॉर्ड्स हो गए। दिस इज द पोस्टीरियर कॉर्ड, सॉरी लेटरल कॉर्ड, पोस्टीरियर कॉर्ड एंड मीडियल कॉर्ड। तो हम एक एक करके बात करेंगे। लेटरल कॉर्ड इज फाउंड बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडिल ट्रंक। जो अपर और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन था मिलके क्या बनाते हैं, लेटरल कॉर्ड। ऑल 3 डोर्सल डिवीजन, देखिए फर्स्ट डोर्सल अपर ट्रंक का डोर्सल डिवीजन, मिडिल ट्रंक का डोर्सल डिवीजन एंड लोअर ट्रंक का डोर्सल डिवीजन मिलके बनाते हैं पोस्टीरियर कॉर्ड। एंड जो मीडियल कॉर्ड होता है वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। मीडियल कॉर्ड ओनली बनता है वेंट्रल डिवीजन ऑफ लोअर ट्रंक। लोअर ट्रंक के वेंट्रल डिवीजन से क्या बनता है, मीडियल कॉर्ड।
तो ये हो गया हमारे टोटल कॉर्ड्स। कॉर्ड से निकलती हैं ब्रांचेज। तो ब्रांचेज की एक एक करके बात करेंगे। जैसे फर्स्ट कॉर्ड में यहाँ पे देखिए रूट्स एंड ट्रंक। रूट्स ट्रंक के बाद C5 एंड C6 ज्वाइन टू द अपर ट्रंक, दिस इज द अपर ट्रंक। C7 बनाते हैं मिडिल ट्रंक। C8 एंड T1 मिलकर बनाते हैं लोअर ट्रंक। इसकी हमने बात कर ली। इसके बाद हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ द ट्रंक्स। 3 नंबर में होते हैं। ईच ट्रंक डिवाइड इनटू वेंट्रल एंड डॉर्सल डिवीजन्स, दीज आर जॉइनिंग टू फॉर्म कॉर्ड। कॉर्ड क्या होते हैं? 3 कॉर्ड होते हैं, लेटरल कॉर्ड, मीडियल कॉर्ड एंड पोस्टीरियर कॉर्ड। जैसा कि अभी हमने बताया, लेटरल कॉर्ड होते हैं फॉर्म बाय यूनियन ऑफ वेंट्रल डिवीजन ऑफ द अपर एंड मिडियल ट्रंक। लेटरल कॉर्ड कैसे बनते हैं? देखिए ये लेटरल कॉर्ड हो गया। ये लेटरल कॉर्ड अपर ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन और मिडिल ट्रंक का वेंट्रल डिवीजन मिलकर बनाता है लेटरल कॉर्ड। क्लियर? अब जो मीडियल कॉर्ड होते हैं, दिस इज द मीडियल कॉर्ड। मीडियल कॉर्ड ओनली वेंट्रल डिवीजन ऑफ द लोअर ट्रंक। देखिए लोअर ट्रंक का जो वेंट्रल डिवीजन होता है मीडियल कॉर्ड बनाता है, जबकि पोस्टीरियर डिवीजन जो होता है, पोस्टीरियर कॉर्ड जो होता है, ये ऑल डोर्सल डिवीजन, सभी डोर्सल डिवीजन मिलके बनाते हैं ट्रंक। तो ये हो गया हमारा कॉर्ड्स। अब हम बात करेंगे ब्रांचेज की। तो ब्रांचेज में सबसे पहले बात स्टार्ट करेंगे हैं रूट से। ब्रांचेज ऑफ द रूट्स की ब्रांचेज देखेंगे। सबसे पहले 3 ब्रांचेज होती है रूट्स में। नर्व ऑफ सेरेटस एंटीरियर, दिस इज द नर्व ऑफ सेरेटस एंटीरियर, नर्व टू रोम्बॉइड, या इसको बोलते हैं डॉर्सल स्कैपुलर नर्व। इसकी जो रूट वैल्यू होती है सेरेटस एंटीरियर की, लॉन्ग थोरैकिक नर्व भी इसे बोलते हैं। नर्व ऑफ सेरेटस एंटीरियर को लॉन्ग थोरैकिक नर्व। अगर ये सेरेटस एंटीरियर नर्व डैमेज हो जाए तो विंगिंग ऑफ स्कैपुला हो जाता है, नर्व ऑफ बेल बोलते हैं इसे। तो C5, C6, C7 जो होता है नर्व टू सेरेटस एंटीरियर की रूट वैल्यू होती है। इसके बाद जो रोम्बॉइड इसकी डॉर्सल स्कैपुलर नर्व होता है, इसकी C5 रूट वैल्यू होती है। एंड ब्रांच ऑफ द फ्रेनिक नर्व की C4 रूट वैल्यू होती है। यो कि ब्रांचेज ऑफ द रूट। इन तीनों रूट की ब्रांचेज हम देख की बात करते हैं। देखिए फर्स्ट वन हो जाएगा नर्व, और जो ब्रांचेज थी रूट की, ये हमारा रूट हो गया, यहाँ से यहाँ तक ये रूट। अब इसमें जो भी ब्रांच निकली है उसकी बात करेंगे। तो फर्स्ट जो ब्रांच थी, दिस इज द लॉन्ग थोरैकिक नर्व। लॉन्ग थोरैकिक नर्व हो गया, जिसको बोलते हैं नर्व टू सेरेटस एंटीरियर, इसी को बोलते हैं लॉन्ग थोरैकिक नर्व को। उसके बाद बात करेंगे सेकंड जो थी हमारी रूट की ब्रांचेस, डॉर्सल स्कैपुलर नर्व थी सेकंड। एंड ट्रंक की ब्रांचेस होती है। ट्रंक में टोटल जो होता है 2 ब्रांचेज होती हैं। फर्स्ट जो होती है सुप्रास्कैपुलर नर्व होती है, सेकंड जो होता है नर्व टू सबक्लीवियस। देखिए ये हमारा हो गया, यहाँ ये हो गया हमारा ट्रंक। अब इस ट्रंक के बीच में जो भी ब्रांचेज निकलेंगी उसे बोलेंगे ब्रांचेज ऑफ द ट्रंक। जैसे फर्स्ट ब्रांच इधर देखिए यहाँ से निकली है, सेकंड ये हो गई। तो 2 ब्रांचेज होती है हमारे ट्रंक में। फर्स्ट कौन सी है? सुप्रास्कैपुलर नर्व, और सेकंड ये वाली ब्रांच हो गई नर्व टू सबक्लेवियस नर्व। सबक्लेवियस नर्व जो होती है सबक्लेवियस मसल को सप्लाई देती है। हमने मसल और नर्व सप्लाई बता दी है, तो वहाँ देख लीजिए। तो अब ये बात करेंगे हो गया ट्रंक। अब डिवीजन की बात करेंगे। तो डिवीजन में सबसे पहले हम देखेंगे, डिवीजन में कोई ब्रांच नहीं होती है, इसमें डिवीजन होता है। इसके बाद हम बात करेंगे कॉर्ड की। जो कॉर्ड में जो मेनली ब्रांच होती है वो कॉर्ड में होती है। तो फर्स्ट जो था हमारा लेटरल कॉर्ड। लेटरल कॉर्ड में 3 ब्रांचेस थी। फर्स्ट ब्रांच जो है लेटरल पेक्टोरल नर्व है। देखिए फर्स्ट ये हमारी लेटरल कॉर्ड होगी। अब इस लेटरल कॉर्ड में जो भी ब्रांच या जहाँ से जो भी ब्रांच ओरिजिनेट हुई हैं उसे बोलेंगे ब्रांच ऑफ द लेटरल कॉर्ड। फर्स्ट ब्रांच, सेकेंड ब्रांच एंड थर्ड ब्रांच, इन तीनों ब्रांच की बात करेंगे। तो जो फर्स्ट ब्रांच थी ये है हमारी लेटरल कॉर्ड की, लेटरल पेक्टोरल नर्व फर्स्ट ब्रांच। सेकेंड ब्रांच मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। देखिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व और लेटरल पेक्टोरल नर्व। एंड थर्ड जो होती है ये हमारी, तो जो मीडियन नर्व है ये हमारी लेटरल कॉर्ड की ब्रांच है। ये ज्वाइनिंग करती है मीडियल कॉर्ड से भी, बट ये लेटरल कॉर्ड भी ब्रांच है। सॉरी, ये लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व है। तो देखिए 3 ब्रांच हो गई हमारे लेटरल कॉर्ड में। फर्स्ट जो होती है लेटरल पेक्टोरल नर्व, सेकेंड मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व, थर्ड लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये लेटरल कॉर्ड की है तो लेटरल रूट होगा और मीडियन नर्व है। देखिए इनकी अगर हम इनकी रूट वैल्यू पता करें तो कैसे पता करेंगे? देखिए C5, C6 एंड C7। C5, C6, C7 क्यों होगा लेटरल रूट की
लेटरल कॉर्ड की रूट वैल्यू, क्योंकि देखिए जो हमारे रूट्स आती थी, ट्रंक बनती थी, ट्रंक का एंटीरियर डिवीजन, और देखिए ये तो हमारी हो गई सेम, C5 मिल के बनाते थे ट्रंक, लेकिन जो C7 का एंटीरियर डिवीजन था या वेंट्रल डिवीजन था वो हमारे किस में जाते थे, कॉर्ड में जाते थे, तो लेटरल कॉर्ड में एंटीरियर डिवीजन, इसलिए C5 C6 C7 इनकी तीनों की रूट वैल्यू हो गई। अब इनको शॉर्ट में याद रखना हो तो LML इस तरह से आप याद रख सकते हैं, LML से। ये होगी हमारी लेटरल कॉर्ड। अब हम बात करेंगे पोस्टीरियर कॉर्ड की। मीडियल कॉर्ड की ये जो ब्रांच इधर निकली है ये हो गई हमारी मीडियल पेक्टोरल। सेकंड जो होती है इसकी मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ आर्म। थर्ड मीडियल क्यूटेनियस नर्व ऑफ फोर आर्म। देखिए ये मीडियल थर्ड ब्रांच, ये सेकंड ब्रांच हो गई, ये थर्ड, ये फोर्थ एंड फिफ्थ ब्रांच होती है मीडियल रूट ऑफ मीडियन नर्व। जो मीडियल रूट होती है मीडियन नर्व की, ये फिफ्थ ब्रांच हो गई। देखिए जो हमारी मीडियल कॉर्ड थी यहाँ से अल्नार नर्व निकलती हैं। अल्नार नर्व जो भी मीडियल कॉर्ड की ब्रांचेस हैं, हम बात करेंगे एक्सिलरी नर्व, रेडियल नर्व, मीडियन नर्व, अल्नार नर्व और मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व। टोटल इन सभी नर्व की रूट वैल्यू की बात करेंगे। आपको समझना है तो समझिए। देखिए मस्कुलोक्यूटेनियस नर्व की रूट वैल्यू होती है C5 C6 C7, ठीक। उसके बाद बात करेंगे एक्सिलरी नर्व। जो एक्सिलरी नर्व होती है उसकी रूट वैल्यू होती है C5 C6। जो हमारी एक्सिलरी नर्व होती है आती है पोस्टीरियर डिवीजन होती है अपर ट्रंक की, और पोस्टीरियर डिवीजन होती है लोअर ट्रंक की। बट ये कुछ रीजन की वजह से जो C5 C6 ही इनको नर्व सप्लाई देती हैं एक्सिलरी नर्व को। तो रेडियल नर्व की टोटल C5 C6 C7 C8 एंड 10, टोटल पाँचों रूट जो होती हैं सप्लाई देंगी रेडियल नर्व को। उसके बाद तो बात करते हैं मीडियन नर्व। मीडियन नर्व की भी देखिए अपर ट्रंक और लोअर ट्रंक भी हैं, इंक्लूड हैं, बट उसके साथ साथ जो मिडिल ट्रंक का भी जो एंटीरियर डिवीजन है वो भी इंक्लूड है। इसलिए टोटल जो नर्व रूट होगी वो रेडियल नर्व की भी होगी और मीडियल नर्व की भी होगी। तो ये हो गए हमारे मीडियन नर्व। तो मीडियन नर्व की बात है, अल्नार नर्व होते हैं। अल्नार नर्व जो होते हैं ये C7 C8 एंड T1 C7 C8 एंड T1 मिल के बनाते हैं। कभी कभी C फाइबर जो होते हैं C7 फाइबर्स होते हैं वो कम्युनिकेट कर ब्रांच होते हैं जो लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व की। तो इस वजह से कभी कभी आपको C8 एंड T1 भी मिलेगा। तो ये हो गया हमारे अल्नार नर्व। टोटल 5 नर्व की बात हो गई। अब इसके बाद बात करने वाले हैं टोटल, फिर से आपको दिखा दे रहे हैं। देखिए रूट्स एंड ट्रंक हो गया, डिवीजन की बात कर ली, कॉर्ड्स की बात कर ली, ब्रांचेज की बात कर ली। ब्रांचेज ऑफ ट्रंक में हमने बताया था 2 ब्रांच, सुपरस्केपुलर नर्व और नर्व टू सबक्लेवियस। उसके बाद बात की थी ब्रांचेज ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड में देखिए फर्स्ट कॉर्ड में लेटरल कॉर्ड में 3 ब्रांच थी। 3 ब्रांच में जिसे हम बात किए थे लेटरल पेक्टोरल, मस्कुलोक्यूटेनियस, लेटरल रूट ऑफ मीडियन नर्व। ये 3 ब्रांच हो गई LML, ठीक। उसको मीडियल कॉर्ड की बात करें तो मीडियल कॉर्ड में 5 ब्रांचेज, इसको ऐसे याद कर सकते हैं M4U। 5 ब्रांच की M4U से आप याद कर सकते हैं। तो देखिए जो पोस्टीरियर कॉर्ड की ब्रांचेज हैं इसमें हमको अल्नार से याद सकते हैं AULNAR। अल्नार से याद रख सकते हैं अल्नार फॉर U फॉर अपर स्केपुलर, L फॉर लोअर सब स्केपुलर, N फॉर नर्व टू लैटिसिमस डोर्साई, A फॉर एक्सिलरी नर्व और R फॉर रेडियल नर्व। तो ये होगी अल्नार। ट्रिक हो गया याद करने का पोस्टीरियर कॉर्ड की, मीडियल कॉर्ड की हमने बता दिया, लेटरल कॉर्ड की। तो टोटल हो गए ब्रांचेज ऑफ द कॉर्ड की ब्रांचेज हो गई। अब हम पढ़ेंगे क्लिनिकल्स। तो क्लिनिकल्स में पढ़ेंगे अर्क पैरालिसिस। जो अर्क पैरालिसिस होती है देखिए ये हमारी होगी अर्क पैरालिसिस, क्लैम्पकीज पैरालिसिस, नर्व ऑफ बेल। दिस इज द अर्क पैरालिसिस, दिस इज द क्लैम्पकीज पैरालिसिस, दिस इज द नर्व ऑफ बेल। नर्व ऑफ बेल को विंगिंग ऑफ स्कैपुला भी बोलते हैं। ये टोटल होगी 3 क्लिनिकल एनाटॉमी। नेक्स्ट आगे वीडियो में हम इन तीनों क्लिनिकल का अलग अलग से वीडियो आपको बनाकर अपलोड करेंगे। तो आप देखिएगा हमारे चैनल को, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, लाइक कर दो। थैंक यू।